मैं सुधा सक्सेना। नमस्कार। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे कर लें। आज की परिस्थितियों में हम सबका व्यावहारिक होना अत्यंत आवश्यक है। हम सब में अधिकांश लोग पढ़े लिखे, शिक्षित और विद्वान भी हैं और योग्य भी हैं, किंतु यदि हम परिस्थितियों के अनुकूल व्यवहार न कर सके तो हमारा ज्ञान व्यर्थ है। आइए आज इसी पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए न उपदेश की ज़रूरत होती है और न ही ग्रंथों के अध्ययन की। अणु और परमाणु को जान लेना विज्ञान नहीं है। ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो ग्रहण करने के बाद हमारे व्यवहार और कर्म में उतर सके। जो ज्ञान हमारे कर्म और व्यवहार में ना दिखे, वैसा ज्ञान स्वयं तक के लिए कभी लाभकारी सिद्ध नहीं हो सकता। ऐसा ज्ञान व्यर्थ है, समय की बर्बादी है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम सत्संग करने जा रहे हैं या सत्संग से आ रहे हैं। सत्संग ना कहीं करने जाना होता है और ना कहीं से करके आना होता है, बल्कि सत्संग को हमें हमेशा अपने साथ लेकर के चलना होता है। सत्संग क्या है? सत्य के संग। अब सत्य का साथ मनुष्य को जीवन भर निभाना पड़ता है और निभाना पड़ेगा। जो सत्य के मार्ग से डिग जाए, फिर उसका सत्संग में जाने या ना जाने का क्या मतलब रह जाता है। इसी तरह उस ज्ञानोपदेश का क्या अर्थ जिसे हम आत्मसात ही ना कर पाएं। हमने अहिंसा का पाठ पढ़ तो लिया कि जियो और जीने दो, लेकिन इस पाठ का महत्व तभी होगा जब हम वास्तव में हिंसा करना बंद कर दें। अन्यथा इसके मतलब तो ये हुआ कि मुंह में राम बगल में छुरी वाली कहावत ही चरितार्थ होती दिखेगी। ज्ञान प्राप्त करने के बाद मनुष्य को अपने व्यक्तित्व में ऐसा निखार लाना होता है कि उसका प्रभाव उसके कर्म में दिखे। हम तमसो मा ज्योतिर्गमय कहते हैं, तो इसका अर्थ यही हुआ कि मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ। यहाँ प्रकाश का अर्थ ज्ञान से है। अंधकार में कुछ नहीं दिखाई देता, जबकि प्रकाश में सब कुछ दिखाई देता है। यानी हमें ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जिससे कि हम प्रकाशमय हो जाएं। अगर हम ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी अंधकार में रहेंगे तो ऐसे ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। ऐसे ज्ञानी अब भी अज्ञानी है। अज्ञानी के जीवन में ना उत्साह तरंग है, ना जिज्ञासा है और ना ही कोई रहस्य है। वैसे अपनी प्रकृति से भी हम ज्ञानोपदेश प्राप्त कर सकते हैं, वैसा कहीं और से नहीं। पर्वत हमें ऊंचा उठने तो धरती सभी को अपने आप में समाहित करने की क्षमता विकसित करने की प्रेरणा देती है। नदी हमें अविरल निर्मल बहने की तो पेड़ पौधे अपना शरीर दूसरों की भलाई में समर्पित करने की सीख देते हैं। एक बात गौर करने की है कि प्रकृति हमारा जीविकोपार्जन कर सकती है, हमें ऊर्जा दे सकती है, लेकिन हमारी असीमित इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकती है। उसकी अपनी एक सीमा है। यदि हम प्रकृति के विरुद्ध जाने लगते हैं तो निश्चित रूप से प्रकृति अपनी रक्षा करने के लिए स्वयं खड़ी हो जाती है। और यही असली ज्ञान है कि हमें अपने व्यवहार में यह समझना है कि हम किस प्रकार से प्रकृति का सहयोग लें, प्रकृति के संग चलें और प्रकृति से लाभ उठाएं। अकिंचनता का मौजूदी संदर्भ में आशय अपने पास कुछ न होने का भाव है। सामान्यतः ईश्वर की कृपा से या प्रकृति के विधान से ही हमें तन, मन और धन के रूप में कुछ उपलब्धियां हासिल होती हैं। इनमें से धन
चल और अचल संपत्ति के रूप में होता है, और धन के अतिरिक्त विद्या और शारीरिक बल अधिक महत्वपूर्ण है। इन सभी की प्राप्ति होने पर प्रायः हमारे अंदर अहंकार का भाव घर कर जाता है। यदि हमें स्वस्थ और सुंदर शरीर प्राप्त हो गया तो, और वो हमें ईश्वर की कृपा से मिलता है, लेकिन हम जो है ऐंठ कर चलने लगते हैं और अपने से कम स्वस्थ और सुंदर व्यक्ति को हीनता की दृष्टि से देखते हैं। इसी प्रकार यदि हम दूसरों की अपेक्षा धन और विद्या में भी आगे हैं, या फिर हमारे पास शरीर बल, पद बल और जनबल है, तो फिर कहना ही क्या हमारे अहंकार का। यहाँ पर इन विषयों को, इन बातों को कहने का तात्पर्य ये है कि हमें जब भी समाज के साथ, अपने परिवार के साथ, लोगों के साथ लोक कल्याण के लिए चलना होगा तो बराबर से चलना होगा, उनके संग चलना होगा, साथ चलना होगा, और अपनी क्षमताओं का सदुपयोग करने के लिए हमें दूसरों की सहायता करनी होगी। दूसरों में यदि वो चीज़ नहीं है, जो कमी है और हमारे में है, तो हमें उस कमी को पूरा करना चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग विशिष्टता है, अलग अलग क्षमताएं हैं। यदि हम परस्पर मिल कर के उन क्षमताओं का सदुपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आज की इस कठिन घड़ी से निकलने में समर्थ हो जाएंगे। और आज के विषय का मेरा यही तात्पर्य है कि ज्ञान वही उचित है जो कि व्यवहारिक हो, परिस्थितियों की ज़रूरत, परिस्थितियों के अनुकूल हम अपनी दिनचर्या, अपने व्यवहार को करें और अपनी क्षमताओं का सदुपयोग करें, और तभी जो है हम दुनिया के सभी संकटों से मुक्ति पा सकते हैं। संकट जीवन में आते ज़रूर हैं, लेकिन यदि हम व्यवहारिक होंगे, परिस्थिति के अनुकूल कार्य करेंगे, तो अवश्य ही जीवन में सफल होंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।